बीरवा के 3 लाख लोगों के लिए कब्रें खोदना, शायद उसी की बुनियाद दायर की नहीं आया। हाईवे का स्टेटस जुशन का PMGSY रोड के जिम्मेदार होंगे हमारे ऐसे अनासर जो हमारी तामीर तरक्की के खिलाफ है। मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई सोर्स होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अथॉरिटी ऐसी होगी जो बाईपास की समाज में बैठ के बात की हो, चाहे किसी ग्रुप में बात की हो। हमने हमेशा बात की है कि बीरवा डेवलप ही नहीं होता है, बीरवा में कोई डेवलपमेंट जबरदस्त 10 वरी गया 8 वरी गया 7 वरी इंतजार करा मगर ये दो अनुजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर आज तक नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त निसार भट्ट। बराह रास्त में इस वक्त आपके साथ जुड़ा हूं। बीरवा के हवाले से बात होगी, आखिर सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा के लोग क्या चाहते हैं। NH70A की बात हो रही है और कहीं लोग अलग अलग तरीके के ख्यालात रखते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ सोशल व पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तारिक भट्ट साहब हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार बीरवा के लोग NH701A के बारे में क्या सोचते हैं और क्या ख्यालात रखते हैं, और कारोबारी लिहाज से क्या बीरवा के लोगों को इस NH701A से फ़ायदा होगा या फिर कुछ और ख्यालात लोग रखते हैं। जानने की कोशिश करेंगे। तारिक साहब, आपका हमारे इस कश्मीर आज तक न्यूज़ पोर्टल पर खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, हालांकि आप एक सोशल व पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आपको हर एक चीज़ पर नज़र रहती है, आप अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से लोगों तक मैसेज देते हैं, और बीरवा के लिए आप क्या कुछ ख्यालात रखते हैं? सबसे पहले आपने बहुत ही जो अहम मुद्दा है जो NH701A जो मागाम से सुरनकोट या मागाम से जो ये दूध पथरी का जो ये स्ट्रेच है, इट इज़ अबाउट 40 किलोमीटर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमतों ने बीरवा के 3 लाख लोगों के लिए कब्रें खोदना, शायद उसी की बुनियाद रख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कई दिनों से ये अफवाहें फैल रही है, अफवाहों का मार्केट जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है कि इसको बाईपास किया जा रहा है, स्पेशली मागाम से लेके दूध पथरी का जो ये स्ट्रेच है। लेकिन आपके इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आला हुकाम को और अपने लोगों को भी, जो भी मागाम से दूध पथरी में जो ये गांव देहात पड़ते हैं, जैसे कंडूरा, सेल, जनीगाम, आरिजाल, हरदपंजू है, रैयार है या मागाम है। अड़न गई मकान नुकसान, मगर अम फ़ायदे तो मिलान कभी बेरोजगारी चल अमे सत इंशाल्लाह रहमान तो आडिना है, वारिहामा है, आरी पातन है, ये जो ये ट्रेडर्स है, इस रूट पे जो ट्रेडर्स है, क्या उनके लिए आप कब्रें खोदना चाहते हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस रोड को जो है तामीर करने वाली है। क्या ऑफिशियली रिपोर्ट ये है कि बीरवा को बाईपास किया जा रहा है? आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जैसे हमने रिसेंटली जो नितिन गडकरी जी रोड मिनिस्टर, उनकी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्होंने NH701A हाईवे के लिए 4000 करोड़ रुपयों जो वागुजार कराए हैं। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इस पूरे इलाके को, जो एक पसमानदा गरीब इलाका है, इसके लिए ये सुविधा यानी कि नेशनल हाईवे का स्टेटस, ये मामूली बात नहीं है। इस पूरे सब डिवीज़न बीरवा की जो गुर्बत है, इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। लेकिन जब इसी फैसिलिटी को, जिसके लिए हम 70 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, अगर इसी को बाईपास किया जाएगा तो हमारा जो इलाका है, जो बीरवा विच इज़ कंसिडर्ड एज द गेटवे टू दूध पथरी और तोसा मैदान, ये आप देख लीजिए। इस वक्त हम आरिजाल में हैं। बीरवा जो दूध पथरी जो स्ट्रेच है, इसी रोड पे है। आपने देखा ये कितना कंजेस्टेड है। यहाँ पे आप देख लीजिए, टूरिस्ट का फ्लो भी बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। हम पिछले 70 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। ये हाईवे जो है एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट से ये गुजरना चाहिए। कौन से ऐसे खदशात हैं जो लोगों में पाए जाते हैं कि जिस तरह से लोग अपने रिएक्शन सोशल मीडिया पे दौड़ाते हैं कि बीरवा को बाईपास किया जा रहा है? हालांकि कुछ लोगों के मैंने पोस्ट देखे हैं कि बीरवा बाईपास हो रहा है। तो आखिरकार अगर ये बाईपास हो भी जाएगा तो क्या बीरवा के मकामी लोगों की इसमें एक्चुअली नितिन गडकरी जी ने जो स्टेटमेंट बताया कि दिसंबर 2026 में इसका जो DPR है वो कंप्लीट होगा, वो सबमिट होगा। फिलहाल सुनने में आया है कि ये जो NH701 है, इसके अलाइनमेंट्स तैयार हो रहे हैं और प्रपोजल इनको 3 अलाइनमेंट सबमिट करने हैं। ये इनका क्राइटेरिया है, इनको 3 अलाइनमेंट्स इस हाईवे के लिए सबमिट करने हैं। लेकिन एक अलाइनमेंट उसमें एग्जिस्टिंग रोड भी है। हम चाहते हैं जो हाईवे है वो एग्जिस्टिंग रोड से गुजरना चाहिए। क्या ये प्रपोजल में है कि NH701A एग्जिस्टिंग रोड को टच करेगा? यस, ये जो एग्जिस्टिंग रोड है ये भी एक अलाइनमेंट है, लेकिन इसको बताया जा रहा है कि इसकी प्रायोरिटी, इसका फोकस जो है बहुत ही कम रखा गया है। 15 या 10 या 15% इसको फोकस रखा गया। लेकिन जो दाएं या बाएं जो बाईपास जिनको हम कहते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं, मैंने बोला कि ये ऐसे है जैसे कि हमारे पूरे सब डिवीज़न बीरवा के लोगों के लिए ये कब्र खोदने के बराबर है अगर ये हाईवे जो है बाईपास होता है। क्योंकि ये इससे पहले भी अगर हम प्री इंडिपेंडेंस इरा की बात करेंगे या मुगल पीरियड की बात करेंगे, सेल से पुंछ तक एक कार्ट रोड निकला उस वक्त जो है
जो हमारा जो पूरा सब डिवीज़न बीरवा है, आरीजाल से सेल बीरवा, ये एक बिज़नेस हब माना जाता था। मुगल पीरियड में भी एक काट रोड यहाँ से पुनः जाया करता था। तब अब पहली बार हमें ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। अचवना दायर की आवाज़ हाईवे का स्टेटस जो का PMGSY रोड के R&B का रोड नहीं है जिसको लोग ठुकराएंगे ऐसा जो बाईपास मैं दुकान बता। इसके लिए कंपनसेशन भी है 70-30। अगर लैंड ओनर होगा उसको 70% कंपनसेशन मिलता है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। मुझे ये बताइए क्या इस नेशनल हाईवे को डाइवर्ट करने में महकमा पहल कर रहा है या लोगों की मुखालफत हो रही है, ये बताइए। चाहे वो महकमा इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है या चाहे वो ऐसे लोग, ऐसे अनासिर, कुछ चंद अफराद जो इसमें अगर इस हाईवे की अपोजिशन करते होंगे, जो नहीं चाहते हैं कि हमारा जो सब डिवीज़न बीरवा के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये भी तरक्की करें, गुजरेंगे। कुछ एक अफवाहें ऐसे भी है कि जो सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा के मेन मार्केट में दुकानदार है, चाहे वो कोई स्टेक होल्डर हो, उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था हायर अथॉरिटीज़ को कि हमें यहाँ से नेशनल हाईवे नहीं चाहिए। क्या मानते हैं इस बात? अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बदकिस्मती है। उन अफरादों को हमें नेम एंड शेम, ओपनली उनको नेम एंड शेम करना चाहिए अगर ऐसे कुछ बंदे जो नहीं चाहते हैं कि हम तरक्की करें। हमारे साथ एक और शख्सियत बात करने के लिए है जो सोशल व पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नाजिर अहमद वानी। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे बिलाखिर जो सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा के बीच में से जो अलाइनमेंट हुई थी NH 701A को बनाने की, उसको लेकर जो है नाजिर अहमद वानी से जानने की कोशिश करेंगे। नाजिर साहब आपका खैर बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे कि जो NH 701A बीरवा के लिए एक ऐसी सुनहरी सौगात लेकर आया था मरकजी सरकार, अब कुछ लोगों की शिकायतें हो रही है कि इस रोड को बाईपास किया जाएगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पे अपनी जो अफवाहें हैं वो गर्दिश कर रहे हैं कि जो बीरवा को बाईपास किया जाएगा। कैसे मानते हैं आप, क्या बीरवा के लिए ये नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहले मैं उन नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनमें एक बेदारी दिख रही है। बीरवा के जो नौजवान हैं, कल भी आपने देखा एक लाइव शो में कुछ लड़के बात कर रहे थे इस हाईवे के बारे में। मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि हमारे बीरवा में तकरीबन मैक्सिमम जो यूथ है उनमें ये शऊर आ चुका है कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है इस हाईवे का, NH 701A का, आप मुझे बताइए आज तक आपने देखा कि बीरवा में किसी भी जगह पे आपको लगता है कि कोई डेवलपमेंट हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? पैसे खर्च होते हैं। अगर आप पॉलिटिशियन से पूछते हैं, लीडर से पूछते हैं, वो कहता है कि मैंने पैसे खर्च किए लेकिन डेवलपमेंट कहाँ गई, क्यों नहीं दिख रही है? मसला ये है कि मागाम में आप अगर 1 लाख खर्च करते हैं ना तो दूर से दिखता है कि भाई यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है। वहाँ पे गुलमर्ग जाते हैं, टंगमर्ग जाते हैं, पटन जाते हैं। अब देखिए कितना एरिया मिला हुआ है, ये बिकॉज ऑफ रोड। अब अगर बीरवा के लिए ये इतनी बड़ी खुशकिस्मती, एक लंबा इंतज़ार करने के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हमने इंतज़ार किया कि ये जो है ये हाईवे यहाँ से आएगी। अब जबकि ये हाईवे आ रही है NH 701A, आप देखिए ये दूध पथरी, तोशमदान या यहाँ से जितना भी एरिया है, जितना भी जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पे बीरवा में, सबको कनेक्ट कर रहा है। ये बीच वाला एरिया जो है जो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है उसको भी कनेक्ट कर रहा है। अगर इस रोड को किसी भी वजह से कोई भी अथॉरिटी यहाँ पे बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए कोई होगी नहीं। ये सिर्फ बीरवा टाउन की बात नहीं है। आप बीरवा से स्टार्ट कीजिए, एग्जिस्टिंग रोड से आप कंडोरा देखिए, आप सेल देखिए, जानी के जिस जगह पे आप अभी खड़े हैं आरिजल, आप यहाँ पे देखिए कंजक्शन, आप खुद देखिए टूरिस्ट कितने रश में आते हैं लेकिन रोड अवेलेबल नहीं है। टूरिस्ट आना चाहते हैं हमारे इस डेस्टिनेशन को देखना आना चाहते हैं, इतनी मतलब खूबसूरत डेस्टिनेशन है ये, लेकिन कंजक्शन इतना ज़्यादा कि लोग भी अब इस चीज़ से डरने लगे हैं। अब अगर NH 701A इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्योंकि आने वाली तकरीबन 7 पुश्ते जो हमारा तज़किरा अच्छे अल्फाजों में करेंगे, किस लिए? जब ये रोड एग्जिस्टिंग रोड से पास हो जाएगा। अगर नाजिर साहब, फिलहाल ये ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है कि बीरवा के रोड को जो ये NH 701A है बीरवा मार्केट को बाईपास कर रहा है। किस बात को लेकर आप ये मान के चलते हैं कि हालांकि हमने सोशल मीडिया पे कुछ अफवाहें देखी है, कुछ लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि NH 701A को बाईपास किया जा रहा है, लोगों को नुकसान हो जाएगा, तो आप कैसे मानते हैं कि बीकन या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस इसको बाईपास कर रहे हैं? मेरा जहन तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट काम करते हैं तो लोगों के लिए करते हैं ना। मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर आ गया तो गवर्नमेंट ने सोचा होगा ना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे हमारी UT गवर्नमेंट हो, उन्होंने सोचा होगा ना कि लोगों को डेवलप करना है।
लोगों की जो खस्ताहाली है उसको दूर करना है। अगर वो ये चाहते हैं कि जो लोग हमें वोट करते हैं, जिन लोगों से हम बने हैं, जिन लोगों से हम उस कुर्सी पे बैठे हैं जहाँ पे हम इनके मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बाईपास होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई सोर्स होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अथॉरिटी ऐसी होगी जो बाईपास के लिए काम करती होगी, क्योंकि यहाँ के लोग देखिए, आपने बीरवा से स्टार्ट किया है, आप रैयार तक देखिए, जो भी इस रोड पे जितने भी लोग हैं, जो भी गाँव आते हैं, बीरवा टाउन को इंक्लूड करके, इनकी डेवलपमेंट तब होगी, इनकी खस्ताहाली दूर तब होगी जब ये हाईवे थ्रू एग्जिस्टिंग रोड बनाया जाएगा। कोई ऐसा सोर्स होगा जो बाईपास के लिए काम करता होगा, मुझे ऐसा बिल्कुल, मेरा दिमाग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि यही एक लास्ट चांस है इस बीरवा को डेवलप करने के लिए। क्योंकि आपने सुना है कि आज तक जब भी हमने बात की, चाहे कोई लीडर हो, चाहे हमने समाज में बैठ के बात की हो, चाहे किसी ग्रुप में बात की हो, हमने हमेशा बात की है कि बीरवा डेवलप ही नहीं होता है, बीरवा में कोई डेवलपमेंट होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? पैसे तो खर्च होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अब अगर इतना बड़ा मौका हमें मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई शख्स इसके पीछे होगा कि जो ये कहता होगा 5 पैसे के लिए कि इस रोड को बाईपास करो। बहुत शुक्रिया नाजिर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि डेवलपमेंट का आगाज़ रोड कनेक्टिविटी से होता है। अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी तो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। हालांकि इन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीरवा के लिए ये इतना ही महत्वपूर्ण ये रोड है जितना कि एक नेशनल हाईवे किसी इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ता। आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपके क्या ख्यालात है इस नेशनल हाईवे के बारे में? आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल के तौर पर जो कुछ तासुरात हमने यहाँ पर कलेक्ट किए, उसके मुताबिक साफ तौर पर यह लग रहा है कि NH 701A को बीरवा कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, और यही लोगों के तासुरात है। और होंगे कुछ शरपसंद ऐसे लोग जो ऐसा नहीं चाहते होंगे, लेकिन मिन जुमला सभी लोग ये चाहते हैं कि इस रोड को बीरवा मार्केट के बीच में से ही कंस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए। कश्मीर आज तक की इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ मैं निसार भट्ट।